गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। आज आप लोगों को पता है, नव वर्ष है। भारतीयों का तो नहीं है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए हम लोगों ने क्या कर लिया है, उनके नव वर्ष को भी अपना लिया है। जब पूरा भारतवर्ष नव वर्ष के इस त्योहार को मना रहा है, तो हम लोग भी नव वर्ष के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। प्रेम और आपसी सामंजस्य को बिठाते हुए नव वर्ष आप लोगों को मनाना है। दूसरी बात, हरियार क्लासेस की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने इस नव वर्ष में अच्छे कार्यों को करते हुए नए नए ऊंचाइयों और आयामों को छुएं। यही हमारी दिल से चाहत है कि आप लोग अच्छे अच्छे कार्य करें। ट्वेल्थ बोर्ड के पेपर भी आप लोगों को देने हैं, तो ट्वेल्थ बोर्ड के पेपरों में आपको महत्तम से महत्तम अंक प्राप्त करें और महत्तम से महत्तम अंक प्राप्त करके आप लोग अपने परिवारीजनों का, अपने स्कूल वालों का, अपने अध्यापकों का और आपके सगे संबंधियों का नाम रोशन करें। ये हमारी दिल से आप लोगों के लिए हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। ठीक है बेटा जी। अब देखिए, शुभकामनाएं तो हम लोगों ने दे दी और ले ली, लेकिन उन शुभकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, उन शुभकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी बेटा जी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही प्राप्त करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है? मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है बेटा जी। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ज्यादा समय आपका बर्बाद न करते हुए हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? आज ट्वेल्थ मैथ की हम लोग बात करने वाले हैं। एक छोटी सी क्लास ट्वेल्थ मैथ की हम लोगों ने की और उस क्लास में मैंने आपसे बताया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, काय के बारे में बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे बेटा जी अवकलनीयता और सततता के बारे में, यानी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के बारे में। परंतु उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, भाई हम यहाँ क्यों हैं? आप लोगों के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अब कुछ बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए कि सर जी आप ये ना पढ़ा के, ये हम लोगों ने कर लिया है, आप लोग हमें सेकंड मैथ करा दीजिए। हमारा क्या है, हम एक बार सेकंड मैथ को खत्म कर लेंगे, उसके बाद में फर्स्ट को करा देंगे भाई नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें फोकस ज्यादातर इस पर देना है जो इस साल बच्चे ट्वेल्थ बोर्ड देने वाले, तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए भाई आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो वो तो सर आंखों पे ली जाएगी, है ना? क्योंकि आपके लिए ही तो हम आए हैं। आपके लिए जब हम आए हैं, आप लोगों ने कहा कि सर जी आप एक काम करिए, इसको न करा के आप लोग हमें सेकंड मैथ करा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, हम आप लोगों को क्या कराएंगे? सेकंड मैथ कराएंगे। और सेकंड मैथ का जो पहला ही अध्याय है, वो पहला अध्याय है जो सेकंड मैथ में स्टार्ट होता है आपका 7वें चैप्टर से, और उसका नाम है समाकलन। समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। आप लोगों को पता होगा कि समाकलन यानी इंटीग्रेशन जो होते हैं वो अवकलनों के व्युत्क्रम होते हैं। अवकलनों के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। ज्यादा सिलेबस नहीं है समाकलनों का। आज से अगर 2018 से पहले के अगर बैच की मैं बात करूं तो सिलेबस थोड़ा लेंदी होता था, लेकिन आजकल तो क्या है, घटा घटा के सिलेबस को क्या कर दिया? बिल्कुल निल कर दिया है। तो ज्यादा सिलेबस नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कराएंगे।
तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर समय, अब ये आप लोग कह रहे होंगे सर जी पूरा समय इसी में निकाल दोगे, ना बेटा, हम लोग स्टार्ट कराने वाले हैं अपना कौन सा, समाकलन यानी के इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट कराने वाले हैं बेटा जी, समाकलन यानी के इंटीग्रेशन। तो यहां से अगर मैं कहूँ तो मैं कहूंगा मैं यहां से कहने वाला हूं था इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। चैप्टर कौन सा है आप लोगों को पता होगा, सातवां चैप्टर है। और सातवें चैप्टर को हम किस नाम से समझते हैं, आप कहेंगे सर जी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी के समाकलन, इंटीग्रेशन यानी के समाकलन। ठीक है, हम काय की बात करने वाले हैं आज, हम बात करने वाले हैं सर जी अपने समाकलन के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं समाकलन के ऊपर। तो समाकलन की जब हम बात करते हैं तो समाकलन में बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए कि समाकलन जो होते हैं वो अवकलनों के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। जस्ट क्या होते हैं बेटा जी, अपोजिट होते हैं। तो हम बात करेंगे समाकलनों की, और समाकलनों के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि सर जी ये फॉर्मूले आए कहाँ से, कैसे आए, क्या है, तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कुछ फॉर्मूलों को आपको ड्राइव करके बता दूंगा कि किस प्रकार से फॉर्मूलों का इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करने हैं, मैं कुछ फॉर्मूले आप लोगों को लिखा रहा हूँ और वो फॉर्मूले आप लोगों को याद करने ही करने हैं, क्योंकि समाकलन करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। क्लास ले रहा हूँ भाई, सेम टू यू भाई। बस एकदम मस्त। पता नहीं यार कौन है, दिख तो नहीं रही। बताओ ना यार, कह रहा हूँ। ओ जी जी, बहन जी है, बहन जी। हाँ, जी, धन्यवाद है, सेम टू यू। और बहन जी है, पूरी रहा था, पूरी मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा जी, चलिए बात कर लेते हैं हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में। देखिए, समाकलन का जो प्रतीक होता है वो प्रतीक होता है बेटा जी ये वाला। ये क्या होता है, समाकलन का प्रतीक होता है। यहाँ कुछ संख्या होगी, कुछ भी हो सकता है, और पीछे क्या लगा होगा, उसके dx लगा होगा। क्या लगा होगा, dx लगा होगा। तो इस प्रकार से हमें ये क्या होता है, इसका प्रतीक होता है समाकलन का। चलिए तो बात कर लेते हैं अब यहाँ से हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अपना पहला जो फॉर्मूला है, मैं कहूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन और साथ में dx। मैं बात कर रहा हूँ दूसरा अपना जो फॉर्मूला है, दूसरे फॉर्मूले की बात मैं बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कोई भी नियतांक का अगर मुझे समाकलन करना हो तो उसका समाकलन क्या निकल के आएगा। मैं बात कर रहा हूँ बेटा जी कि समाकलन ऑफ 1/x dx कितना होगा। मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा जी, जैसे ही मैंने ये किया तो मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ बेटा जी, मैं आगे क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx क्या होता है। आ रही है बात समझ में। चलिए मैं अगर बात करूं आगे तो मैं कह दूंगा कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। मैं आपसे कहूंगा कि सर जी कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे मैं बात करूं तो मैं क्या कह दूंगा, मैं आप लोगों से कह दूंगा कि सर जी, मैं आप लोगों से क्या कहूंगा कि कॉस एक्स हो गया अपने पास,
साइन एक्स हो गया, मैं कहूँ टेन एक्स का समाकलन, मैं क्या कह दूं टेन एक्स का समाकलन हमारे पास में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी टेन एक्स का समाकलन अभी आप हमें मत बताइए, क्योंकि इसको हम लॉग के रूप में लेके आते हैं तो इसको नहीं बताते हैं। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद में अगर मैं देखूं तो मैं बोल देता हूं, क्या बोल दूं मैं बोल दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, क्या बोल दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है। मैं अगर बोलूं मैं कहूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, मैं बोल दूंगा आपको सेक स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ो, आप तो एक काम करें यहां से इसको ले लो, आप तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स, आपसे कोई बोल दे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स, इसका क्या होता है, ठीक है। आगे आपसे कोई बोल दे, क्या बोल दे बेटा जी टेन एक्स सेक एक्स का हो गया, आपके पास में कौन सा हो गया कोसेक एक्स कॉट एक्स का हो गया, आपके पास में अब ले लेते हैं हम कौन सा सेक स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना होता है, आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा जी कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स हो गया, कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया, आपसे कोई पूछ ले सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, क्या पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको क्या कर ले कोई पूछ ले, तो जब इस प्रकार से आप लोगों को कोई पूछेगा तो आप पहले इनके आंसर दें, ध्यान रखें, जब इनके फॉर्मूले आप लोगों से पूछ रहा है तो ध्यान रखें इसका होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और प्लस में क्या होता है सी मतलब कोई भी कांस्टेंट, क्या होता है सी मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो एक्स की पावर एन का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन, प्लस में क्या आता है सी, कोई भी नियतांक का अगर पूछेगा तो आप कहेंगे इसके साथ गुणा में एक्स आ जाता है और प्लस में सी, जिसके सापेक्ष पूछेगा वही आएगा, यहां से अगर पूछे तो ये होता है लॉग एक्स, और आप लोगों को पता होगा कि सर जी लॉग एक्स का अवकलन क्या होता था, तो लॉग एक्स का अवकलन होता था वन अपॉन एक्स, एक्स का समाकलन यहां से एक्स का के एक्स का अगर कोई अवकलन पूछे, कोई पूछे के क्या पूछ ले के एक्स, और इसका क्या पूछ ले अवकलन पूछ ले, ध्यान रखना के को बाहर ले लेते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स, और यहां से अगर देखते हैं तो के इंटू में इसका आता है एक, तो कितना हो जाता है के, ध्यान रखना देखो के का समाकलन कितना है, के का समाकलन के एक्स प्लस सी, और के एक्स का अवकलन अगर देखें तो क्या आएगा के निकल के आएगा, तो पता चल रहा है ना कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यहां से देखें e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, a की पावर x का क्या होता है, तो आप कहेंगे a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन लॉग a, और बेस में क्या हो जाता है e, प्लस में क्या आता है c, प्लस में क्या आता है c, आपने देखा होगा a की पावर x का जब हम अवकलन करते थे तो आता था a की पावर x लॉग a बेस e, ये तो होता है अवकलन a की पावर x का, और ये होता है समाकलन में बट्टे में पहुंच जाता है और अवकलन में इनटू में पहुंचता है। साइन x का आप लोग कहेंगे सर जी माइनस के कॉस x, और प्लस में c, ध्यान रखना साइन x का अवकलन क्या होता था प्लस के कॉस x होता था, और समाकलन क्या होता है
माइनस के कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। कॉस एक्स का अगर हम अवकलन देखते थे तो क्या निकल के आता था, माइनस के साइन एक्स आता था। यहां से देखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद करो याद करो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर जी सेक एक्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन होता था सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। यहां से देखें कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स। क्या होता है बेटा जी, माइनस के कोसेक एक्स होता है। क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स और प्लस में कितना, देखिए कोसेक एक्स का अवकलन होता था माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट। आगे अगर चलें सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। याद करो कॉट एक्स का होता था माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता था, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। यहां से अगर देखें सेक एक्स का, तो सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। और यही आपसे कोई पूछने लग जाए काय का, तो सेक एक्स का अगर पूछने लग जाए तो लॉग तो सेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। तो इसका अगर देखेंगे तो इसका होता है लॉग, और ये काय में मोड में रखना है, कितना लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस का कितना बेटा सी। यही आपसे पूछने लग जाए तो इसका होता है माइनस के होगा क्या, आप लोग कहेंगे सर जी माइनस अगर यहाँ लगाएंगे तो अंदर लेके जाएंगे तो गड़बड़। आप एक काम करें डायरेक्टली लॉग रखें, ये आएगा लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस में क्या आएगा सी आएगा। क्लियर है बेटा जी, इतनी सी बात। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो एक बार क्या करिए नोट डाउन करिए। हो गया बेटा, क्लियर है इतनी सी बात। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूंगा तो आगे एक बात आती है कि सर जी ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए कि जैसे अब हम अवकलन करते थे तो हमारे पास दो या दो से अधिक चीजें आ जाती थी, तो हम क्या करते थे फर्स्ट इंटू सेकंड मान के करते थे कि नहीं। यहाँ पे भी अगर दो चीजें गुणा में आ गई तो हम समाकलन कैसे करेंगे, देखिए बेटा कैसे करेंगे। अगर आपको ऐसे दे रखा है, अगला फॉर्मूला है आपके पास में, अगला फॉर्मूला क्या है बेटा जी, अगला फॉर्मूला है आपके पास में 15वां, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू में v इंटू में dx बराबर क्या होगा। तो ध्यान रखें बेटा जी, अगर इसको अगर मैं देखूं तो इसमें एक तो मुझे मानना पड़ेगा फर्स्ट और एक मानना पड़ेगा सेकंड। एक तो मानना पड़ेगा फर्स्ट और एक मानना पड़ेगा सेकंड। अब प्रॉब्लम ये है फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, अधिक नहीं बात समझना है, फर्स्ट किसको मान ले और सेकंड किसको माने। तो उसके लिए बेटा हमारे पास एक सॉल्यूशन है। देखिए फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं आई लेट। क्या बोलते हैं, आई एल ए टी ई, क्या बोलते हैं, आई लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, आई लेट बोलते हैं। और आई लेट का मतलब क्या होता है, आई लेट का मतलब होता है हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, आई लेट का मतलब होता है कौन से को फर्स्ट मानना है और कौन से को सेकंड। इसमें से अगर कोई पहले दिख जाए तो वो पहला माना जाएगा, बाकी के दूसरे माने।
जहाँ आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, क्या होता है, इनवर्स। एल का मतलब क्या होता है फिर, एल का मतलब क्या होता है सर जी, एल का मतलब होता है बेटा जी यहाँ पे अपने पास लॉगरिथमिक। कौन से, कौन से होते हैं, एल का मतलब क्या होता है अपने पास, एल का मतलब होता है बेटा जी अपने पास में लॉगरिथमिक। कौन से हो जाएंगे, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक यानी लॉग वाली। उसके बाद में अगर देखूं, ए का मतलब क्या होता है, तो आपने मुस्कुराते हुए कहा सर जी ए का मतलब तो एलजेब्रिक होता होगा, ए का मतलब तो क्या होता होगा, एलजेब्रिक होता होगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, आप तो होशियार हो, आप क्या हो, आप होशियार हो सर जी। कौन हो, होशियार हो। तो ए का मतलब होता है एलजेब्रिक। कौन सी, एलजेब्रिक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, टी का मतलब क्या होता है, तो बेटा जी टी का मतलब होता है अपने पास में कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन सा, टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिकोनोमेट्रिक। क्लियर है इतनी सी बात। ओके सर जी। आगे अगर मैं बात करूं, तो आगे मैं बात कर सकता हूं अपनी कौन सी, आगे मैं बात कर सकता हूं बेटा जी ई। ई का क्या अर्थ है यहाँ पर, ई के अर्थ की अगर मैं बात करूं, तो ई का अर्थ होता है बेटा जी अपने पास कौन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। और इसी के आधार पर हम क्या मानते हैं बेटा जी, इसी के आधार पर हम लोग मानते हैं अपने कौन से, हम लोग मानते हैं बेटा जी, क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं फर्स्ट और सेकंड को मानते हैं। क्या मानते हैं, फर्स्ट और सेकंड को मानते हैं। क्लियर है, आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है, सर जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए, यहाँ से अगर देखें, यहाँ से क्या आएगी अपने पास, ये आएगा ना। यहाँ से अगर देखें, यहाँ से कौन सा आएगा अपने पास, ये आएगा, और ये है ही अपने पास। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। आप लोगों ने कहा सर बिल्कुल अच्छे से हमें क्लियर है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर जी इसको भी इसी के जैसा बना दो, इसको भी क्या कर दो, इसी के जैसा बना दो। जी, मैंने कलर्ड बना दिए। तो इस आधार पर हम क्या मानते हैं, इस आधार पर फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। देखिए, तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड का जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, वो फॉर्मूला निकल के आता है कि पहले को रखेंगे दूसरे का समाकलन, पहले को रखेंगे दूसरे का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएक्स, माइनस, माइनस क्या होता है, पहले का अवकलन बी डी एक्स ऑफ, बी डी एक्स ऑफ यू, बी डी एक्स ऑफ यू, यानी पहले का अवकलन, और क्या होता है बेटा, दूसरे का समाकलन वी डी एक्स। और जो ये पूरा निकल के आया ना पीछे वाला, इस पीछे वाले का उन्हें क्या कर देते हैं, समाकलन कर। तो ये क्या होता है अपने पास में, अगला फॉर्मूला बन के आता है। और इसी फॉर्मूले से हम दो अगर संख्याएं इनटू में दे रखी हैं, दो संख्याएं अगर इनटू में दे रखी हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर। जैसे मान लो यहां हमें दे रखा है, यहां हमें दे रखा है एक्स साइन एक्स दे रखा है, ऐसे करके मान लो क्या दे रखा है, ऐसे देखें। जैसे मैं एग्जांपल में आप लोगों को बताऊं, तो मैं कह रहा हूं कि आपको दे रखा है
एग्जाम्पल में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। अब सर जी अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिर फर्स्ट किसको मानूं और सेकंड किसको मानूं। देखिए फर्स्ट किसको मानना है, इनवर्स है क्या, नहीं है सर जी, इनवर्स को भूल जाओ। देखिए लॉगरिथमिक है क्या, नहीं है, इसको भी भूल जाओ। अब देखो एलजेब्रिक है क्या, हाँ सर जी एक्स एलजेब्रिक है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, और बचे हुए को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। आपने कहा सर जी और बताओ, और एग्जाम्पल लेके बताओ। मैंने कहा बिल्कुल लो बेटा जी, हमारा क्या है, हम तो एग्जाम्पलों की झड़ी लगा देंगे। देखिए जैसे आपको दे रखा है, एक दे रखा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू में साइन एक्स, लॉग एक्स इंटू में साइन एक्स। अब देखिए फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है, देखें। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पे, सॉरी, सबसे पहले कौन आ रहा है बेटा, तो आपने कहा सर जी सबसे पहले तो इनवर्स आ रहा है। कौन आ रहा है, इनवर्स। यहाँ कहीं इनवर्स दिख भी नहीं रहा। जब यहाँ इनवर्स नहीं दिख रहा है तो इनवर्स को तो गोली मारो, इनवर्स को क्या करो, गोली मारो, इनवर्स को गोली मार दी। अगला कौन है, लॉगरिथमिक, लॉग वाले, अरे सर जी दिख गया, इसी को क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, और बचे हुए को क्या मान लेंगे, सेकंड मान। आई बात समझ में। और लो एग्जाम्पल, आप कहेंगे सर जी और एग्जाम्पल दो, लो बेटा जी और एग्जाम्पल लो। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स दे रखा है। अब किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने, आ जाओ पकड़ते हैं इसको भी, आ जाओ क्या करते हैं, पकड़ते हैं। देखो सबसे पहले इनवर्स दिख रहा है क्या, नहीं है। लॉगरिथमिक दिख रहा है क्या, सर जी नहीं है। एल्जेब्रिक, पूरे जीरा, जब ये एल्जेब्रिक है अपने पास में, जब एल्जेब्रिक है अपने पास में, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्जेब्रिक को खत्म करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा जी, एल्जेब्रिक को, यानी इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, बचे हुए को सेकंड मान। तो बताइए फर्स्ट और सेकंड मानना सीख गए हम लोग। फर्स्ट और सेकंड मानने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी सर जी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी जब नहीं है तो एक बार इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए। हो गया बेटा जी, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखिए मैथ की अगर बात करें या फिर मैं समाकलन की बात करूं, तो समाकलन आपका डिपेंड होता है फॉर्मूला। कुछ चीजें आएंगी जिसमें थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना है, मैथ में तो खैर करना ही करना है भाई, कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो इसका इस्तेमाल तो करना ही करना है। लेकिन फॉर्मूला जब बेस्ड जब क्वेश्चन होते हैं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के उसमें ज्यादा इसकी इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आप लोगों को फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, मैं कुछ कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादातर फॉर्मूलों की रटने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं कितनी भी कोशिश कर लूं फॉर्मूले तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। अवकलन हुआ आपका, समाकलन हुआ आपका, ट्रिग्नोमेट्री हुई आपकी, ये कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले जो आपको कराए जाएंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। और याद होने के साथ साथ में एक काम करना, याद कैसे होंगे, हमेशा एक चीज ध्यान रखा करो, मैथ के फॉर्मूले याद करने का एक आसान सा तरीका है, आप लोगों को जो फॉर्मूले नोट करा रहा हूं मैं, इन फॉर्मूलों को अपने हाथ से लिखें। उसके बाद में जो आप पेयर कॉपी बनाते हैं उसमें लिखें, और एक छोटी सी कॉपी और ले लो, छोटी सी है, उस छोटी सी कॉपी में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, फॉर्मूले होने चाहिए।
उसमें आप फॉर्मूलों को सीक्वेंस वाइज लिखते चलें और उसको क्या करते रहें, समय समय पे उसको पलट के देखते रहें, और देखने देखने से ही फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। 50-60% तो जब क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे याद हो जाएंगे। कुछ आप लोग याद करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जब ये चैप्टर चल रहा होगा उसी समय पे आपको क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक दो बार आपको क्या करनी पड़ेंगे, देखनी पड़ेंगे, और जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उस समय पे जब मैं अप्लाई करूंगा तो धीरे धीरे करके आपको सारे के सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो। ठीक है, चलिए आज नया साल है, आज इतना ही रखेंगे। इसके आगे और कुछ फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों को कराएंगे, चैप्टर भी स्टार्ट कराएंगे, तो बाकी की चीजें कल स्टार्ट कराएंगे, कल खत्म कराएंगे। और फिर एक बार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अपने जो भी लक्ष्य आपने बनाया है उस लक्ष्य को प्राप्त करें, ये हृदय की गहराइयों से आपके लिए हरिहार क्लासेस की शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।